जीके में। आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप ऑफ 7 G7 कंट्री के बारे में। G7 क्या है, क्या करता है, इसका क्या काम है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे समझेंगे। कनाडा, चलिए देखते हैं G7 के बारे में। पहली बात G7 क्या है। तो G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। यह समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकार की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं। सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। यह रहे आपके G7 के आज के प्रेजेंट टाइम राष्ट्राध्यक्ष सारे के सारे। जो हिरोशिमा में अभी हुआ है, रिसेंटली हिरोशिमा में हुआ है इसका बैठक, वहाँ का है तस्वीर। हमारे मोदी जी भी गए थे, आप लोग इस तस्वीर को बहुत ज़्यादा देखे होंगे। आगे ये तो G7 है। जो G7 है ग्लोबल GDP का 40% खुद कंज्यूम करता है। 40% GDP इन्हीं G7 देशों के पास है। ये रहे सारे के सारे देशों कंट्री को। ये करता क्या है, यह करता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह करता क्या है। G7 आखिर करता क्या है। शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था। जब ये बना था शुरुआत में तो ये 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इसे G7 नाम दे दिया गया। जब ये 1975 में बना था तो उस समय में पेट्रोल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आया था। इराक का युद्ध के बारे में उसी समय स्टार्ट हुआ था। आगे G7 केंद्र के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। इसमें देखिए परीक्षक पॉइंट ऑफ व्यू से G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। ये लोग हर साल मिलते हैं। कौन? नौकरशाह और मंत्री। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 वर्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। लेकिन वार्षिक शिखर सम्मेलन 2 वर्ष पे होता है और मिलते हैं ये लोग हर वर्ष। ये सबसे बड़ी बात की पॉइंट देखने वाली है। यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती है। ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स और वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विषय हैं जिन पर पिछले शिखर सम्मेलनों में चर्चाएं हुई थी। शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूचना जारी किया जाता है जिसमें सहमति वाले बिंदुओं का जिक्र होता है। इसके साथ चुनौतियां क्या है, G7 के सामने चुनौतियां क्या है। G7 समूह देशों के बीच कई असहमतियां भी हैं। G7 समूह देशों के बीच कई असहमतियां भी हैं। पिछले साल कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप थे कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी आयात शुल्क लगा रहे हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर भी उनका सदस्य देशों के साथ मतभेद था। समूह की आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिणी गोलार्ध का कोई भी देश इसका हिस्सा नहीं है। भारत और ब्राजील जैसी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं से इस समूह को चुनौती मिल रही है। G20 समूह प्रतिनिधित्व करने के लिए G7 का हिस्सा नहीं है। G20 का जिक्र बता दें, G20 किस समय अध्यक्षता कौन कर रहा है। कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि G20 के कुछ देश 2050 तक G7 के कुछ सदस्य देशों को पीछे छोड़ देंगे।
लास्ट बात इसमें सबसे अहम बात, रूस भी इसमें शामिल था। कभी रूस भी इसमें शामिल था। साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया। यह G7 से G8 बन गया। जब रूस शामिल हुआ 1998 तो यह G7 से G8 बन गया। लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को समूह से निलंबित कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि रूस को समूह में फिर से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वार्ता की मेज पर हमारे साथ रूस होना चाहिए। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे उस टाइम की बात है। अब तो कुछ ऐसा है नहीं, फिर से युद्ध चल रहा है। ये रहे आपके पुतिन जी, जो 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण कर दिए थे यूक्रेन पर, और क्रीमिया का जो रीजन है उसको अपने में मिला लिया था। ये रहा का यूक्रेन, रसिया, और ये रहा क्रीमिया वाला रीजन जो ब्लैक सी के आसपास है, इसको अपने में मिला लिया था। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और हाँ, गलतियाँ होती हैं, गलतियों से आदमी सीखता है। दोस्तों धन्यवाद।